नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के नवग्रहों की ट्रांजिट जो 2025 में रहेगी, वो तुला राशि को क्या फल देगी उसके बारे में आज बात करेंगे। ओवरऑल यदि उनके लिए बात करूँ तो ये समय उनके लिए बेटर टू बेस्ट रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के लिए ये समय जो है वह मिश्र से शुभ रहेगा। अप टू मार्च शायद कोई समस्या रह सकती है। प्रीवियसली यदि कोई समस्या चल रही है तो वो एग्जिस्टिंग समस्या उनको मार्च तक थोड़ा बहुत दिक्कत देगी, लेकिन उसके बाद तीव्र सुधार आएगा। पेट, कमर या शोल्डर में कुछ दिक्कतें आने के योग है, माइनर समस्या के योग है, लेकिन ओवरऑल उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसमें भी सेकंड हाफ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। रोग निवृत्ति होगी, रोग निवारण हो सकता है या फिर रोग में एक तरह से राहत मिल सकती है। यदि आपको कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं लंबे समय से, तो याद रहे 2025 में उससे आपको राहत मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर वेल्थ। वेल्थ के लिए समय मिश्र टू गुड रहेगा, मिक्स टू गुड। ऐसा कह सकते हो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बावजूद उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज न करने का दुख इस साल आपको रहेगा। उसका अर्थ ये भी हो गया कि आपको चारों तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ की प्राप्ति होगी। आपका टर्नओवर यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत होगा, लेकिन सेविंग्स थोड़ा कम होने के कारण या प्रॉफिट थोड़ा कम होने के कारण आपको एक तरह का दुख भी बना रहेगा। जॉब जो कर रहे हैं उनके लिए मार्च के बाद प्रमोशन के भी योग है, उनकी सैलरी में भी राइज होता हुआ दिख रहा है। यदि आप बिजनेस कर रहे हो खुद का या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो साल की शुरुआत शायद आपको धीमी लगेगी, लेकिन आफ्टरवर्ड सेकंड हाफ आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। यदि आप फॉरेन से किसी तरह से जुड़े हुए हो आपके करियर के साथ, तो याद रहे कि यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। यदि आप पार्टनरशिप के व्यवसाय में हो तो पार्टनरशिप रिलेटेड जो भी कोई इश्यूज होंगे वह रिजॉल्व होंगे, समस्या दूर होगी और काफ़ी अच्छा समय आपका व्यतीत होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए यह समय गुड टू एवरेज रहेगा। यदि आप सिंगल हो तो आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति या योग्य पार्टनर की प्राप्ति आपको मई के बाद होती हुई दिख रही है। यदि आपको संतति प्राप्त करनी है या फिर संतान रिलेटेड कोई समस्या चल रही है, तो भी वह मई के बाद आप देखोगे कि वह रिजॉल्व हो गई और एक अच्छा समय व्यतीत हुआ। शायद 2025 के शुरुआत में शुरुआती 3 महीनों में कोई पारिवारिक समस्याएं हो सकती है, लेकिन उसका रिज़ॉल्यूशन अपने आप आएगा। तो आप प्रोएक्टिव होकर समस्या को हाथों में लेकर उसके निवारण के लिए कुछ अनाप-शनाप या शॉर्टकट मत लेना, अन्यथा आपके संबंध खराब भी हो सकते हैं। अप टू अप्रैल आपकी लव लाइफ में समस्याएं हो सकती है, संबंध विच्छेद तक बात जा सकती है। तो यदि आप मैरिड हो तो आपको आपके पार्टनर के साथ एक तरह से कॉशियस होकर बिहेव करना होगा। बोलने से पहले आपको 2 दफ़े सोचना होगा। ओवरऑल आपका सोशल सर्कल इस साल बढ़ेगा, कुछ नए लोग जुड़ेंगे, लेकिन नए लोग जुड़ने के कारण जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी रिलेशनशिप है उसमें डिस्टरबेंस ना हो जाए, उसके प्रति आपको सजग रहना होगा, वो भी साल के पहले 3 महीने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। फर्स्ट हाफ में आपको लगेगा जैसे कि लक आपको साथ नहीं दे रहा है। यदि आप भाग्य के सहारे रहे तो आप फेल हो सकते हो, उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। यदि आपको 100% एफर्ट चाहिए तो उसके लिए आपको 150% एफर्ट्स डालने होंगे। वहीं साल का जो सेकंड हाफ है आफ्टर मई, वो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगा। जितनी मेहनत करोगे उतना या उससे ज़्यादा अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। हायर स्टडीज़ के लिए सेकंड हाफ आपको बहुत ही शुभप्रद परिणाम देगा। यदि आपको मनोवांछित किसी लाइन में एडमिशन चाहिए
तो उसके लिए सेकंड हाफ बहुत ही अच्छा समय रहेगा। ओवरऑल अंत में तुला राशि वालों के लिए 2025 सुखप्रद और लाभप्रद रहे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।